अगर खुद से मैं खुद आकर के अगर लिफ्ट के फ्रेम में बैठता हूँ, सपोज मैं आ गया लिफ्ट के फ्रेम में, तो मैं लिफ्ट के फ्रेम में जब अगर आ जाऊंगा तो ये जो लिफ्ट ऊपर जा रही है वो तो मुझे दिखेगा नहीं। मुझे क्या दिखाई देगा? मुझे सिंपली दिखाई देगा भाई ये 3 जो है ये किसी ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है और ये 1.5 वाला ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। मुझे तो सिर्फ इतना ही दिखाई देगा, सिंपल। लिफ्ट ऊपर जा रही है तो मुझे पता नहीं, मैं तो लिफ्ट में आकर के बैठ गया हूँ, तो मुझे दिखाई देगा 3 नीचे आ रहा, 1.5 ऊपर जा रहा। और इसको सॉल्व करना हमारे लिए बड़ा आसान है। बस एक और ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है कि ये जो लिफ्ट का फ्रेम है, क्योंकि ये खुद एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये कैसा फ्रेम हो गया? ये कैसा फ्रेम हो गया भाई? ये फ्रेम हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और हमको पता है कि अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मुझे एक मैथमेटिकल जुगाड़ की नीड पड़ेगी। जिस मैथमेटिकल जुगाड़ का नाम क्या है? जिस मैथमेटिकल जुगाड़ का नाम है बेटा स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स क्या है? स्यूडो फोर्स है मैथमेटिकल जुगाड़। मैथमेटिकल जुगाड़ किस लिए सर? अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ करके आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करने हैं तो आपको ये स्यूडो फोर्स की नीड पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप ग्राउंड फ्लोर से देख रहे हैं जो कि इनर्शियल फ्रेम है तो आपको किसी भी स्यूडो फोर्स की नीड नहीं है। करेक्ट? ठीक है, तो मैं लिफ्ट फ्रेम से मोशन को ऑब्जर्व करने वाला हूं, उसमें मुझे स्यूडो फोर्स की नीड पड़ने वाली, इतनी बातें मैंने क्लियर कर। चलिए, तो ठीक है भाई, मैं ऑब्जर्वर हूं, यहां पे बैठा हूं, मैं 3 केजी को देखूंगा, मैं 3 केजी का वेट बनाता हूं। 3 केजी पे लगने वाली फोर्स फटाफट से बताइए। इसका वेट होगा 3g, इसके ऊपर टेंशन लगेगी T। ये मुझे कहां था वो दिखाई देगा ए एक्सेलरेशन नीचे। सर इतनी फोर्स क्या? नहीं भाई, एक और फोर्स। कौन सी? स्यूडो फोर्स। अच्छा, स्यूडो फोर्स का क्या होता है? स्यूडो फोर्स का होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, और जिस तरफ ऑब्जर्वर जा रहा है उसके अपोजिट लगा देंगे इसको। तो ऑब्जर्वर किधर जा रहा है सर? ऑब्जर्वर ऊपर जा रहा है, तो स्यूडो फोर्स किधर लगेगी? नीचे लगेगी। कितनी लगेगी? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 3, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर कितना है? g/10। बिल्कुल बढ़िया, दो फोर्स नीचे एक फोर्स ऊपर। इसके लिए इक्वेशन बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 3g/10 प्लस 3g माइनस t इज इक्वल टू 3 नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नीचे एक्सेलरेशन है मतलब नीचे नेट फोर्स भी होगी। 3g/10 प्लस 3g, ऊपर वाली फोर्स, माइनस t इक्वल टू 3। इसको नाम दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा सर, 1.5 किलोग्राम का क्या होगा? इसका भी बना लेते हैं भाई, चलो इधर ही बना लेते हैं। 1.5 किलोग्राम सर, टेंशन ऊपर, 1.5 जी नीचे, साथ में क्या होगा? एक और फोर्स। कौन सी? एक तो एक्सेलरेशन ऊपर, साथ में स्यूडो फोर्स नीचे की तरफ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। अब इसमें क्या है? एक्सेलरेशन ऊपर, जिधर एक्सेलरेशन उधर नेट फोर्स, मतलब यहाँ पे ऊपर टेंशन माइनस 1.5 जी माइनस 1.5 जी/10 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2।